अ, प्रभु का धन्यवाद हो और सारे एल्डर्स का भी धन्यवाद हो, ये अवसर अ, मिलने के लिए, ये अवसर देने के लिए। और मैं ये कॉम्पिटेंट नहीं है कि प्रभु का वचन को बेहतर रीति से आप लोगों के सामने मैं रख पाऊँ। लेकिन अ, जो भी प्रभु मुझसे ये वचन के द्वारा बातें की और वो वचन को मैं आपके सामने रखने के लिए मैं प्रयास करूँगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में हम अ, पढ़ते हैं, वचनों में हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का जीवन अ, एक उद्देश्य का जीवन या एक लक्ष्य का जीवन अ जीवन अ, जिया ये पृथ्वी में या ये संसार में। उसका आना और ये संसार में साढ़े 33 साल जो वो जिया है, उसका जीवन को जब हम वचनों के द्वारा सीखते हैं, तो उसका जीवन पूरी रीति से एक उद्देश्य का जीवन था। जो पिता का इच्छा था, वो पिता का इच्छा को पूरा करने के लिए पूरी रीति से वो ये पृथ्वी का जीवन में वो जिया और वो उद्देश्य को पूरा किया। पिता का उद्देश्य को भी पूरा हुआ और प्रभु यीशु मसीह भी अपना जो उद्देश्य का जीवन था, वो जीवन भी पूरा किया। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह का जीवन के बारे में अक्सर हम उदाहरण देते हैं, तो अक्सर हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन हाँ, हो सकता है, वो उदाहरण का जीवन जी सकता है क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर था और उस प्रकार का जीवन जीना शायद हमारे लिए या मेरे लिए ये संभव नहीं है। इस प्रकार का एक मन या एक सोच हमारे अंदर होता है। लेकिन जब और हम बाइबल में हम देखते हैं और लोगों के बारे में जब हम देखते हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्रभु के भक्त जन है, जो एक उद्देश्य का जीवन, एक लक्ष्य का जीवन जिया है। और आज उसमें से हम एक व्यक्ति का जीवन के बारे में हम देखेंगे क्योंकि पिछले अढ़ाई दिन, लगभग अढ़ाई दिन, क्वार्टर टू अढ़ाई दिन का अढ़ाई दिन से हम ये ऑनलाइन जूम के माध्यम से ये प्लानिंग का मीटिंग में हम लोग है और बहुत सारे भाइयों के द्वारा हम प्रभु का वचन सुना और कलीसिया कलीसिया क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, किस रीति से आगे बढ़ना चाहिए, उसके बारे में बहुत सारे हमने चर्चा की है। तो अ, शायद मैं जिस प्रकार से वचन जो हम पढ़ेंगे, वो वचन के अनुसार पूरी रीति से मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उन वचनों को मैं दिखाऊँगा ताकि आप भी अ, समझ पाएँ। कलीसिया अर्थात एक हरेक जो विश्वासी, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और वो जो विश्वास करते हैं और जो एक साथ आते हैं, उनको कलीसिया, हरेक विश्वासियों को कलीसिया के तौर पर हम प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं तो जानते हैं। तो आज अ, हम हम हरेक जन एक कलीसिया है और भाई ओलिवर ने भी आज सुबह जब वचन ले रहे थे कि मैं कलीसिया को मैं बांधूंगा और वो कलीसिया जो है कोई अ, कलीसिया को कोई रोक नहीं सकता। ओके, तो इस समय जब एक उद्देश्य का जीवन जीने के बारे में हम सोचते हैं और या सीखते हैं, तो हमें किस उद्देश्य का जीवन के बारे में हमें
जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहूँगा हम प्रभु का वचन की ओर बढ़ेंगे और मेरे साथ फिलिपियों का पुस्तक उसका पहला अध्याय फिलिपियों का पुस्तक उसका पहला अध्याय और वचन 20 से हम 24 तक हम पढ़ेंगे और कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। और मेरे पास हिंदी बाइबल है, इसीलिए मैं हिंदी में पढ़ना चाहूँगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो। चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं यही जानता आ, सॉरी तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है। परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। ओके, जैसा मैंने उद्देश्य का जीवन के बारे में मैंने बताया, तो यहाँ पर ये व्यक्ति पौलुस, जो व्यक्ति एक समय कलीसिया को सताता था, लेकिन जब प्रभु ने उसको चुना, उसके बाद उसका जीवन पूरी रीति से बदलकर अब उसका जीवन एक उद्देश्य का जीवन, और वो उद्देश्य का जीवन जो है प्रभु प्रभु का जीवन, जीवन वो जीने लगता है। और प्रभु का वचन यहाँ पर जैसा कहता है कि वचन 22 में कि पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। लेकिन जब वचन 24 में आते हैं, तो और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताता है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। वचन 22 उसके बाद वचन 23 में कहता है कि मैं तो चाहता हूँ, वचन 22 में ये कहता है कि मैं किसको चुनूं, ये दोनों के बीच में जीवित रहना या मर जाना, ये दोनों के बीच में मैं लटका हूँ। लेकिन वचन 23 में कहता है मैं तो चाहता हूँ कि मैं प्रभु यीशु के पास जा जा रहा हूँ। लेकिन वचन 24 में ये कहता है कि ये भी आवश्यक है तुम्हारे कारण कारण कि मैं जीवित रहूं। ओके, तो पौलुस के जीवन को जब हम देखते हैं, तो उसका जीवन पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह का इच्छा के अनुसार जीवन थी, जहाँ पर वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह का इच्छा को वो पूरा करने के लिए अपनी रीति से वो सुसमाचार को लोगों को बताना और लोग उस पाप से बचना चाहिए, वो पूरी रीति से उसके लिए वो समर्पित था। तो आज हम जब विश्वासी हम कलीसिया कहलाते हैं, आज व्यक्तिगत रीति से भी या हम सामूहिक रीति से भी, या हम जो लीडर से अगुवा होकर हम किस प्रकार का जीवन हम जी रहे, क्या हम कुछ उद्देश्य का जीवन या कुछ लक्ष्य का जीवन हम जी रहे, या अ, अ, एक सामान्य का जीवन हम जी रहे हैं, ये हमें परखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ अगर दूसरा शब्द में अगर मैं कहूँ, अगर उद्देश्य का जीवन जी रहे हैं, तो किस उद्देश्य का जीवन हम जी रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के बाद, क्या मैं इस संसार का उद्देश्य का जीवन जी रहा हूँ, या मेरा प्रभु यीशु मसीह का इच्छा के अनुसार उस उद्देश्य का जीवन मैं जी रहा हूँ? यहाँ पर पौलुस का जीवन को जब हम देखते हैं, तो पूरी रीति से वो प्रभु यीशु मसीह के लिए, जैसा यहाँ पर कहता है कि अ, वचन 21 में जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है
और मर जाना लाभ है। ओके, अगर मैं जीऊं तो मैं ये मुझ में वो प्रभु यीशु मसीह दिखना चाहिए। ओके, तो ये बहुत बड़ी बात है हर एक विश्वासियों के लिए कि क्या जब मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूँ, विश्वास करने के बाद आज मेरा प्राथमिकता या मेरा जीने का लक्ष्य या जीने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या संसार के अनुसार जो मेरा करियर या मेरा नौकरी या मेरा पढ़ाई या मेरा परिवार ये उद्देश्य होना चाहिए या अ, प्रभु यीशु मसीह का इच्छा के अनुसार जीवन जीना ये उद्देश्य होना चाहिए। ये हमारे सामने आज एक क्वेश्चन है और इसके लिए हमें बहुत ध्यानपूर्वक हमें सोचना है। क्योंकि जब तक एक व्यक्ति मैं ये विश्वास करता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत व्यू है कि जब तक एक व्यक्ति उस उद्देश्य का जीवन अ, नहीं जिएगा, प्रभु यीशु मसीह का इच्छा के अनुसार वो उद्देश्य का जीवन जब तक नहीं जिएगा, तब तक कोई भी वो प्रभु यीशु मसीह का जो या उस जो वो चाहता है उस प्रकार का कार्य हम करने के लिए बिल्कुल भी हमें प्रोत्साहित नहीं करेगा। इसीलिए मैं ये बातों को मैं जोर देता हूँ कि उद्देश्य का जीवन जीना बहुत ज़रूरी है और वो उद्देश्य का जीवन प्रभु यीशु मसीह का इच्छा के अनुसार होना है। अगर होगा तो हम जो भी प्रभु यीशु मसीह हमसे अपेक्षा रखते हैं, उन कार्यों को हम कर पाएँगे। अ, तो यहाँ पर हमने देखा कि पौलुस ये कहता है कि अगर मैं अगर जीकर जीने के द्वारा अगर लाभदायक है, तो मैं किसको चुनूँ? दोनों बातों को वो बताता है। जी तो चाहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊँ, लेकिन ये भी ज़रूरत है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ, ताकि तुम्हारे लिए भला हो। ओके? तो एक ही उद्देश्य उसका था, पौलुस का एक ही उद्देश्य था कि औरों को कैसा प्रभु में बढ़ाऊँ, औरों को कैसा प्रभु का सुसमाचार को बताऊँ, औरों को कैसा वो पाप से बचाऊँ, उसका यही लक्ष्य था, जो प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए उसको चुना था। तो मैं विश्वास करता हूँ आज अगर आपके जीवन में, मेरे जीवन में अगर प्रभु यीशु मसीह ने दस्तक दिया, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया है, तो हमारा भी वही उद्देश्य, वही लक्ष्य होना है कि जिस प्रकार से मुझे प्रभु यीशु मसीह ने चुना, आज मेरा लक्ष्य, मेरा जीवन किस प्रकार होना चाहिए, ये अ, आपको और मुझे सोचना है। दूसरा दूसरा पॉइंट, वही फिलिपियों का पुस्तक उसका तीसरा अध्याय, अ, फिलिपियों का पुस्तक उसका तीसरा अध्याय वचन 4 से लेकर 11 तक मैं पढ़ूंगा और कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वचन इस प्रकार कहता है, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो, तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ।
जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। क्योंकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ओके। अ, दूसरी बात और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि पौलुस का जीवन, उसका अतीत का जीवन अगर हम देखेंगे, दुनिया दुनिया के अनुसार है तो ओके, दुनिया के अनुसार हम देखेंगे तो अ, संसार का जीवन, सम्मान, सारी चीजें उसके लिए अ, उसका जो पहला का जीवन था वो जीवन व्यर्थ है। जब प्रभु यीशु मसीह का जीवन को वो जाना, तो प्रभु यीशु मसीह का जीवन के द्वारा उसके लिए सब कुछ है। और प्रभु यीशु मसीह का जीवन के द्वारा जीने से ही अ, वो उसका जीवन का उत्तमता सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए यहाँ पर प्रभु का वचन हम देखते हैं कि अगर शरीर के अनुसार सोचूं तो मैं ऐसा व्यक्ति था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का उत्तमता के कारण वो सारी चीजों को मैं व्यर्थ समझता हूँ, कहते हैं। तो आज हमारे जीवन में भी कि क्या हम प्राथमिकता देते हैं, किस प्रकार का जीवन हम जीना चाहते हैं, हम एक विश्वासी होकर, एक लीडर होकर, एक अगुवे होकर या एक कलीसिया होकर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सारे वचनों के द्वारा हम सभी प्रभु आशीष करें। मैं चाहूंगा कोई एक जन छोटी प्रार्थना करे और उसके बाद आगे का समय कोई ले। कोई एक व्यक्ति प्रभु अगर अगुवाई करता है तो अपना माइक को अनम्यूट करके आप प्रार्थना कर सकते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके वचन के लिए प्रभु जी, जो जीवित है प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जैसे भाई ने शेयर किया प्रभु जी कि किस तरह पौलुस का जीवन था प्रभु जी, कि प्रभु जी हम संसार की चीजों को नहीं प्रभु जी, लेकिन आत्मिक रीति से जिएंगे प्रभु जी। प्रभु जी संसार की अभिलाषाओं को छोड़कर पहले प्राथमिकता आपको ही देंगे प्रभु जी। प्रभु जी हम सब आपके संत जन हैं प्रभु जी, और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हमारा जीवन प्रभु जी आपके अनुसार होगा प्रभु जी, हम आपकी इच्छा को ही पूरी करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। ये विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Brother Shantanu, over to you.